परमपिता परमेश्वर की अहेतु की अनुकंपा से हम सभी को ये मानव का शरीर मिला और वो भी भारतवर्ष में मिला। मानव शरीर पाकर संतों का संग मिला, गुरु की शरण मिली और सत्संग मिला। ये परम सौभाग्य की बात है। इस जीवन में जिस जीव को सत्संग मिल जाए, गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो, तो समझना भगवान की अपार कृपा का फल है। क्योंकि रामचरितमानस में भी कहा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवत कृपा होती है तब जीव को संतों का संग मिलता है, सत्संग मिलता है। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। गुरु कृपा से कल का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर रहा। ठाकुर जी का काम स्वयं ठाकुर जी ही करते हैं। एक बार जो मन में भाव बना ले शुभ काम करने का, वो काम कभी रुकते नहीं है। पहले एक दो दिन सेटिंग में भी कुछ ना कुछ बाधा आ सकती है, पर भगवान का कार्य वो स्वयं करते हैं। कल इस भव्य कलश यात्रा में जिन जिन भक्तों ने अपना सहयोग दिया, मार्ग में, गलियों में, मार्केट में आप सबका बहुत स्वागत किया, जलपान कराया, मैं उन सभी भक्तों का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और प्रभु चरणों में प्रार्थना करती हूँ। बैठते जाएं पीछे। प्रभु चरणों में प्रार्थना करती हूँ उन सभी भक्तों को भगवान हमेशा सुखी रखें, स्वस्थ रखें। इसी तरह के जब भी आयोजन हो, तन मन धन से वो अपना सहयोग करें। परम पूज्य स्वामी जी के प्रथम निर्वाण महोत्सव को मनाते हुए यहाँ पर कल से ये गीता सप्ताह प्रारंभ हुआ। फरीदाबाद में NIT 2 कम्युनिटी सेंटर में ये गीता ज्ञान यज्ञ हो रहा है, जिसमें पूज्य स्वामी जी के आदेशानुसार इस बार गीता जी के 8वें अध्याय की व्याख्या है। बहुत ही सुंदर अध्याय है। बहुत ही सुंदर अर्जुन ने प्रश्न किए और भगवान ने इतना सुंदर ज्ञान दिया। गीता भगवद वाणी है। गीता इज द सॉन्ग ऑफ गॉड। ये भगवान का गीत है। गाकर भगवान ने इसको अर्जुन को ज्ञान दिया, इसलिए गीत से इसका नाम पड़ा गीता। बत्रा जी कोई भक्त की ड्यूटी लगाएं, आगे ना आए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वहीं चेयर पर कुछ रख दें आप पात्र, जिसने प्रणाम करना वहीं से कर लें, रिकॉर्डिंग हो रही है।
बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गीता जी का 8वां अध्याय। भगवान वेद व्यास जी ने गीता जी की महिमा में कहा, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। इसको सेंटर में लगाओ, थोड़ा सेंटर में, ताकि मेरे आगे ना आए। थोड़ा सा और नीचे कर दो, नीचे ले जाओ चेयर्स, नीचे वाले हाल में। नीचे कर दो, नीचे बत्रा जी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गीता ध्यानशील से प्राणायाम परस्य जा। भगवान वेद व्यास जी ने गीता जी की महिमा में कहा, जो नित्य प्रति गीता का पाठ करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, नैव संति ही पापानि, नैव कहते नहीं, संति कहते रहते, पापानि संपूर्ण पाप, पूर्व जन्म कृतानि च, पिछले कई जन्मों में जो पाप किए होंगे, थोड़ी सी स्लो ट्यूनिंग रखें, समझ आए लोगों। पिछले कई जन्मों में जो पाप किए होंगे, वो सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं, जो भक्त गीता का पाठ नित्य प्रति करते हैं। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान का प्रसाद है, अर्जुन को ये प्रसाद मिला है। और प्रसाद का एक अर्थ होता है कृपा। त्वत्प्रसादात् मात्रेण, आपकी कृपा से अर्जुन को जो अज्ञान जनित मोह पैदा हुआ था, 18वें अध्याय में जाकर अर्जुन कहते हैं, आपकी कृपा से मेरा ये मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोहा समृद्धि लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया च्युत। अज्ञान जब भी मिटेगा, मोह का जब भी नाश होगा, भगवान की कृपा से होगा। ये प्रसाद मिला अर्जुन को कब? जब अर्जुन को अपने परिवार वालों को देखकर मोह पैदा हो गया था। ये जीव ही अर्जुन है, ध्यान देना। जैसे अर्जुन ने भरी सभा में प्रतिज्ञा की, मैं युद्ध करके राज लूंगा, ऐसे हर जीव ने भरी सभा में प्रतिज्ञा की है। कौन सा राज, कौन सा युद्ध करना था? हम सब आए थे भजन रूपी युद्ध करके ईश्वर रूपी राज को पाने के लिए। पर जैसे अर्जुन अपने परिवारजनों को देखकर मोहित हो गए, हम सब भी मां के गर्भ से बाहर आए, प्रकृति की हवा लगी, अपनों की मोह ममता में फंसकर भगवान को दिया हुआ वचन हम भूल गए। जब उसने अपने परिवार को देखा, बोले इन सबके साथ मुझे युद्ध करना है, ये तो सब मेरे अपने हैं। तो अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, अपना गंडीव फेंक दिया, रथ के पिछले भाग में नेत्रों से अश्रु बहाते हुए बैठ गए। ये थोड़ी सी भूमिका आपको बता रहे हैं, हमने चलना है 8वें अध्याय के ऊपर। तब अर्जुन ने अपने आप को सरेंडर किया भगवान के चरणों में।
शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हे गोविंद, हे माधव, मैं आपकी शरण में हूं, जिसमें मेरा कल्याण हो बस वही मुझे उपदेश दीजिए। तो यहां पर अर्जुन ने अपना विषाद दिया है भगवान को। अर्जुन ने दिया भगवान को अपना विषाद, तो बदले में भगवान ने अर्जुन को दिया गीता जैसा दिव्य प्रसाद। जीव किसी न किसी कारण से दुखी है, थोड़ा स्लो रखें इसको। किसी न कारण से दुखी है जीव, पर उस दुख को आप संसार को सुनाएंगे तो संसार वाले मजाक उड़ाएंगे। ये कलयुग है। उस समय तो सुन लेंगे, बाद में मजाक उड़ाएंगे। अगर अपने दुख को सुनाना है, किसको सुनाए? ठाकुर जी को सुनाए। वो दुख भी योग हो जाएगा। अर्जुन ने भगवान के चरणों में अपना विषाद समर्पित किया, तो भगवान ने अर्जुन को गीता जैसा दिव्य ज्ञान दिया। सांख्य योग का ज्ञान बताया, फिर कर्म योग का बताया, फिर कर्म कैसे करना चाहिए इसका ज्ञान दिया चौथे अध्याय में। ये सारे वीडियोस YouTube प्रेम भाव चैनल पर हैं। पूरे सप्ताह में एक एक अध्याय की व्याख्या है, वो आप सुन सकते हैं। पहले भी सुन चुके हैं कुछ। 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग का ज्ञान दिया। 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग, कि अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं कर। क्यों? क्योंकि आत्मैव ही आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। हर जीव अपनी आत्मा का खुद ही मित्र है और खुद ही शत्रु। ध्यान योग की बातें भगवान ने 6ठे अध्याय में बताई थी। यहीं पर ही हुआ था सप्ताह, लास्ट टाइम न्यू ईयर पर। आपने 6ठे अध्याय की व्याख्या सुनी। और 7वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान दिया, ज्ञान विज्ञान योग। नुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धिये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कुछ लोग मुझे पाने का यत्न करते हैं, और उन यत्न करने वालों में से भी कोई विरला भक्त मेरी प्राप्ति करता है। इतना सस्ता सौदा नहीं। थोड़ा बहुत भजन तो हम सभी कर रहे हैं, माला जप ली, दान पुण्य कर लिया, मंदिर आ गए, सत्संग में आ गए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना करने से कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट सभी को भगवान मिल जाएंगे ये बात नहीं है। यत्न करने पर करते करते ना जाने कितने जन्म हमारे बीत गए। अगला जन्म हमें कौन सा लेना पड़ जाए ये कुछ पता नहीं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया, बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान, कोई महात्मा बनता है। ऐसा महात्मा वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना बहुत कठिन है जो सबके अंदर सिया राम का रूप दे। सिया राम में सब जग जानी और करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, तुलसीदास जी ने कहा। तो अब चलते हैं हमारा मेन 8वां अध्याय गीता जी का, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। एक बार जोर से आप नाम उच्चारण करेंगे। क्या नाम है? अभी पूरी आवाज नहीं आई, पीछे वालों की नहीं आई। क्या नाम है?
अक्षर ब्रह्म योग, नाम कितना सुंदर है। 8 का अर्थ क्या है? 8 का अर्थ है अष्टधा प्रकृति। 7वें अध्याय में भगवान ने 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया। कौन सी अष्टधा प्रकृति है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की भगवान की अष्टधा प्रकृति है। भूमि कहते हैं पृथ्वी, रापा कहते हैं जल, नलो कहते हैं अग्नि, वायु कहते हैं हवा, खम कहते हैं आकाश। ये 5 तत्वों को लेकर भगवान ने हमारे ये भौतिक शरीर बनाया। ये जो शरीर रचा है ना, आज 5 तत्वों पर ही कथा होगी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। अष्ट धातु भी हैं। अष्ट धातु कहते हैं ना, आजकल तो हमारे गोपाल जी भी अष्ट धातु के मिलते हैं, बड़े चमकते हुए मिलते हैं अष्ट धातु के। 8 का एक संकेत अष्ट धातु से भी है, 8 का संकेत अष्टधा प्रकृति से भी है, 8 का संकेत गीता के 18 अध्यायों में 1 + 8 है उससे भी है। 8 का संकेत संतों के नाम से भी है। संतों के जब संन्यास लिया जाता है तो उनके आगे लगता है श्री 108। 1 है परमात्मा, 8 है अष्टधा प्रकृति। और जब वो संत महामंडलेश्वर बन जाते हैं, कई सन्यासी संत और बना लेते हैं, तब उनके आगे लगता है श्री श्री 1008 स्वामी सो एंड सो। तो 1 तो जी परमात्मा है और 8 अष्टधा प्रकृति है। ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो जुड़ते ही जाएंगे 1008 और कितना कितना जुड़ते जाएंगे। और 8 के आगे 0 लग गई तो कोई वैल्यू नहीं। किसी भी अंक के पहले 0 लग जाए कोई वैल्यू है, बाद में लग जाए तो बहुत वैल्यू है। तो जीव है 0, 1 है परमात्मा और 8 है अष्टधा प्रकृति। अब जीव को परमात्मा से जुड़ना है तो बहुत वैल्यूएबल बन जाएंगे। आपकी हर जगह सम्मान होगा, इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी, दुनिया आपको नमस्कार करेगी। और खाली प्रकृति से जुड़े रहेंगे, माया से जुड़े रहेंगे, मायापति से नहीं जुड़ेंगे तो कोई वैल्यू नहीं, 0 की कोई वैल्यू नहीं अगर अंक से पहले लग गई। तो आइए इस अक्षर ब्रह्म योग की इस अध्याय में, पूरी गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। और इस हमारे 8वें अध्याय में, गीता जी के 8वें अध्याय में केवल 28 मंत्र हैं। जैसे 12वें अध्याय का पाठ आप करते हैं उसमें 20 ही हैं, 15वें अध्याय में भी 20 ही हैं, पर इस 8वें अध्याय में 28 मंत्र हैं। उसमें भी 8, लास्ट में 8 ही आ गया। और 2 और 8 को प्लस कर दो, कितना बना बोलो? 28 श्लोक है ना, 2 और 8 को योग करो, कितना बना? 10। तो 1 परमात्मा आ गया, 0 जीव हो गया। वो भी सारा विधान है। तो 7वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को कुछ अधियज्ञ, अधिभूत, अध्यात्म ऐसा ज्ञान देते हुए श्लोकों को समापन किया था कि इन सब के बारे में तू जान। तब अर्जुन के मन में एकदम 7 प्रश्न आ गए, माइंड में 7 प्रश्न
किसी भी अध्याय में अर्जुन ने एक साथ कंटिन्यू नहीं किए हैं 7 प्रश्न। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का धर्ममयी संवाद है। ये एक धर्ममयी संवाद है, क्योंकि महाभारत का युद्ध ही धर्म और अधर्म का युद्ध था। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने अर्जुन से युद्ध कराया। जो ऐसा कहते हैं उन्होंने किसी गुरु चरणों में बैठकर गीता सुनी नहीं, गीता पढ़ी नहीं, गीता समझी नहीं। अगर महाभारत का युद्ध भाई भाई का युद्ध होता तो पांचों पांडव आपस में भी लड़कर मर मिटते। ध्यान देना, महाभारत का युद्ध भाई भाई का युद्ध नहीं था। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। महाभारत की लड़ाई सत्य और असत्य की लड़ाई थी। महाभारत का युद्ध दैवी संपदा और औसरी संपदा का युद्ध था। महाभारत का युद्ध न्याय और अन्याय का युद्ध था। हर जीव को अधर्म पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी अपने 18 महारथियों के द्वारा। बोलो, धर्म की जय बोलते हैं क्या? धर्म की जय बोलते हैं। धर्म की जय बोलने में भी इतनी कंजूसी, जय बोलने में भी कुछ जाएगा? बोलो, धर्म की और अधर्म का। गुरुदेव भगवान कहा करते थे, धर्म की जब जय हो गई, अधर्म का नाश बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक वो तो गया। तो 8वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से 7 प्रश्न किए हैं। एक साथ पहले 2 श्लोक अर्जुन के हैं और दोनों श्लोकों में 7 प्रश्न। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किम उच्यते। किम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, अध्यात्म किसको कहते हैं प्रभु? किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तम, हे गोविंद, हे माधव, ये कर्म क्या है? इसका रहस्य क्या है ठाकुर? अधिभूतम च किम प्रोक्त, अधिभूत किसको मानूं मैं? और अधिदेवम किम उच्यते, अधिदेव से किसका क्या अर्थ है आपका? 5 प्रश्न एक ही श्लोक में। समझ आ रहा है? ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, ये प्रश्न है केवल, उत्तर तो अभी आप सुने। अधियज्ञा कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रियाण काले च कथम ज्ञोऽसि नियतात्मभिः। और दूसरे श्लोक में 2 प्रश्न किए हैं। अधियज्ञा कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन, मधु नाम का एक राक्षस था, उसको मारने से हमारे गोविंद का एक नाम पड़ा मधुसूदन। एक बार प्यार से बोले, मधुसूदन। हे मधुसूदन, आप इस शरीर में अधियज्ञ के रूप में कैसे रहते हैं प्रभु? और प्रयाण काले च कथम ज्ञोऽसि नियतात्म भी, अंत काल में जब जीव के प्राण छूटते हैं तो आपका सुमिरन कैसे होता है उस जीव को? अंतकाल किसका सुधारते हैं आप प्रभु? कैसे सुधारा जाए अंतकाल? तो ये 7 प्रश्न अर्जुन के हैं। अब आइए हमारे ठाकुर जी कितना सुंदर उत्तर देते हैं। थोड़ी सी ज्ञान चर्चा है, बुद्धि लगानी पड़ेगी।
पर कोशिश करेंगे बड़े आसान भाव से, सरल भाव से ठाकुर के ये संदेश आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008, वैसे तो गुरुदेव का नाम लेना नहीं चाहिए, पर इसलिए कभी कभी लेना पड़ता है क्योंकि YouTube प्रेम भाव चैनल पर हो सकता है कुछ नए लोग जुड़े हों, तो फिर वो पूछते हैं कि आपके गुरुदेव का नाम क्या था। श्री श्री 1008 स्वामी हरिहर जी महाराज, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। उनके बारे में आप सभी जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। वो फ्रीडम फाइटर रहे, सुभाष चंद्र बोस जी के साथी थे। इस भारत को आजाद कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। When he was 18 years old, जब उनकी एज ओनली 18 years, 18 वर्ष की थी, इट मीन्स ही वॉज वेरी यंग। 18 वर्ष की एज क्या होती है? तब से उन्होंने अन्न, जल, नमक, मिर्च का त्याग कर दिया था। अन्न का त्याग तो कुछ संत जन कर जाते हैं, बट पानी का त्याग करना बहुत ही कठिन है। थोड़ी देर पानी ना मिले गला सूखता है, पर संतों के अपने संकल्प होते हैं। उन्होंने जीवन पर्यंत फिर पानी नहीं पिया, पानी को पानी रूप में नहीं लिया। क्या लेते थे? थोड़ा सा दूध या थोड़ी सी बॉईल की हुई सब्जी बिना नमक मिर्च के, वो भी अगर 4 भक्त बैठे हैं, 1-1 चम्मच बांट दिया, फिर स्वयं लिया। उनकी शरण हमें बचपन से मिली। आप सब भी काफी लोग जुड़े हुए हैं महाराज जी से, दीक्षित हैं। पर गुरुदेव भगवान से मिलवाने वाले परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, जिनका हम निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, बोलो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो। दोनों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। शीश पर उनका हाथ था, है और हमेशा रहेगा। भगवान गुरुदेव से जब मिलवाया पूज्य स्वामी जी ने, तो महाराज श्री ने एक ही आदेश दिया, गीता पढ़ो और गीता पढ़ाओ। जब इस काबिल बनाया, कुछ बोलने के लायक बनाया, तो बोले गीता का प्रचार करो। आज उन्हीं की हेतु की अनुकंपा से, अपार आशीर्वाद से ये ठाकुर जी का संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है। मैं भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना करती हूं, बोलने वाले भी वो स्वयं हैं, और इस बार इस कथा के प्रथम श्रोता, जिनकी कृपा से ये सब हो रहा है, इसके श्रोता परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। यूं तो आशीर्वाद मिल रहा है, बोलने वाले भी वही हैं और सुनने वाले भी वही हैं, क्योंकि उनके प्रथम निर्वाण महोत्सव को हम मनाते हुए ये गीता सप्ताह का आयोजन रखा है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पूज्य स्वामी जी को जो जो बातें पसंद थी, जो जो कथाएं पसंद थी, बहुत ज्यादा पसंद थी। यूं तो भगवान की हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यूं तो 95, आई थिंक 94 दिसंबर लास्ट वीक पहला गीता सप्ताह हमने पंजाब कपूरथला से प्रारंभ किया था। 95 जैन में, 1 जैन 95 में एक हिंदू कॉलेज, हिंदू कन्या कॉलेज है वहां पर कपूरथला में, उसके प्रांगण में 108 हवन कुंड बनाकर लास्ट दिन पूरी गीता का यज्ञ हुआ था। मुझे आज भी याद है। तो कितने साल हो गए?
95 से भी लगा लो। वैसे जो चेंज आई लाइफ में वो 90 से, 90 में जब 1990 में जब परम पूज्य स्वामी जी के साथ गंगा सागर की यात्रा करने का अवसर मिला, उसके बाद जीवन में बहुत परिवर्तन आया, चेंजेस आई, वो सब आप जानते हैं। तो पूज्य स्वामी जी ने जब मिलवाया, बहुत यात्रा करवाई, गुरुदेव भगवान का यही आदेश रहा, गीता का प्रचार करो। उन्हीं की कृपा से थोड़े थोड़े रूप में, क्योंकि गीता का ज्ञान तो अथाह है, गीता इज ए ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर है गीता। जैसे सागर में जल ही जल होता है, ऐसे गीता में ज्ञान ही ज्ञान है। पर ज्ञान पूरा टाइम आप सुन नहीं पाएंगे, इसलिए साथ में दृष्टांत दिए जाते हैं, कथा सुनाई जाती है। तो महाराज श्री की कृपा से मैं बारंबार भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हूं, इस रचना से वो जो भी बुलवाएं, शब्द उनके होंगे, हम तो डबिंग कर रहे हैं। डबिंग कहते हैं, होठ हिला रहे हैं, होठ। हे गुरुदेव, हे गोविंद, इस हृदय में बैठकर मैं जब अपने स्थान से चली तब भी अपने ठाकुर से यही प्रेयर करके आई कि इस रचना को निमित्त बनाकर ऐसे शब्द निकलवाना जो भक्तों के हृदय को टच कर जाएं। जितने भी यहां आए हैं, भक्तों का हृदय परिवर्तित हो और वो आपके भक्त बने, आपके चरणों की उनको भक्ति मिले। यही मेरी गोविंद और गुरुदेव से प्रार्थना है। तो आइए अर्जुन के प्रश्न का उत्तर। पहला ही श्लोक भगवान का है, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। ये बात बड़ी समझने वाली है, थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी। फिर आपको साथ साथ एग्जाम्पल भी देंगे, कथा भी सुनाएंगे, भजन भी सुनाएंगे। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम। अर्जुन ने पहला प्रश्न किया, किम तद ब्रह्म। किम कहते हैं क्या, तद कहते हैं वो, ब्रह्म कहते हैं चाहे उनको भगवान कह दो, परमात्मा कह दो, ब्रह्म कह दो, ईश्वर कह दो, दाता कह दो, प्रभु कह दो, जिस नाम से भी आप पुकारो वही ब्रह्म है। वो ब्रह्म है क्या, कैसे उस ब्रह्म को देखें, कैसे उस ब्रह्म को पाएं, कैसे उस ब्रह्म को समझें। अर्जुन का मतलब ये था। तो जैसे अर्जुन ने 3 शब्दों में प्रश्न किया, ध्यान देना, किम तद ब्रह्म, तो भगवान ने 3 ही शब्दों में उत्तर दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम। हे अर्जुन, हे पार्थ, परम अक्षरी ब्रह्म है। इतना सुनने से समझ में आ जाएगा? बोलो, नहीं आएगा। अर्जुन ने 3 शब्दों में प्रश्न किया और भगवान ने 3 ही शब्दों में उत्तर दिया। किम तद ब्रह्म, बोले अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ही ब्रह्म है। अब अक्षर के भी 3 अर्थ हैं और अक्षर शब्द बना कितने शब्दों से? 3 से, आ, शा और रा। 3 की व्याख्या बड़ी सुंदर है। 3 हमारे कर्ता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जिस ब्रह्मा जी ने ये शरीर रचा, ये हमारे शरीर के भी 3 रूप हैं, स्थूल शरीर,
ये जो हमें बाहर का दिखाई दे रहा है, मोटा है कि पतला है, काला है कि गोरा है, हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, नाक कैसी है, आंखें कैसी हैं, ये 5 तत्वों को लेकर ये जो भौतिक शरीर बनाया है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर के अंदर एक दूसरा शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर, जो 18 तत्वों से बना है। 10 हमारी इंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार। कुछ लोग 23 भी कह देते हैं, 5 तत्व फिर जोड़ देते हैं। जब ये स्थूल शरीर यहां छूटता है तो इसके अंदर से आत्मा अपने साथ सूक्ष्म शरीर को लेकर चलता है। उसी को चोट पहुंचती है, नर्क स्वर्ग उसी को भोगना पड़ता है। अज्ञानता, जब तक जीव का अज्ञान नहीं मिटेगा, इस भव बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इस शरीर की अवस्थाएं भी 3 होती हैं। कौमारम यौवनम जरा, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कुमार अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। और इस शरीर से जो हम कर्म करते हैं वो भी 3 तरह के हो जाते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। हमारी इस जीवन यात्रा में काल भी 3 होते हैं। पास्ट, भूतकाल, प्रेजेंट, वर्तमान और फ्यूचर, भविष्य का। भूत, वर्तमान और भविष्य 3 की व्याख्या करने लगे तो घंटों चाहिए। त्रिवेणी में संगम भी 3 का है, गंगा, यमुना और सरस्वती। हमारी गीता में मुख्य योग भी 3 है। यूं तो 18 योग हैं, मुख्य 3 योग की त्रिवेणी बहती है इस गीता में। कौन सी त्रिवेणी? ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो ये अक्षर जो बना 3 अक्षरों से बना है, आ, शा और रा। ये परम अक्षर ही भगवान है, परम अक्षर ही प्रभु है, परम अक्षर ही स्वामी है, परम अक्षर ही ब्रह्म है, परम अक्षर ही परमात्मा है। उसका जो नाम ले लो वही है, परम अक्षर ही है। तो इस अक्षर के अर्थ भी 3 हैं। समझ आ रहा है? ऐसे तो कर दो, समझ आ रहा है? अक्षर के अर्थ भी 3 हैं। पहला अर्थ है अक्षर का, इसका संधि विच्छेद करें तो आ जमा शर। हिंदी में भी किसी वर्ड के आगे आ लग जाए तो उसका नेगेटिव ही रिस्पॉन्स होता है, उसका नेगेटिव अर्थ हो जाता है। ज्ञान के आगे आ लग गया, क्या बन गया? अज्ञान, ज्ञान नहीं है। विद्या के आगे आ लग गया तो क्या बन गया? अविद्या। इसी तरह अक्ष कहते हैं, आ कहते हैं नहीं, और शर कहते हैं नाशवान। नाशवान के आगे आ लग गया, इट मीन्स जो अक्षर है, जो इसका कभी नाश ना हो, जो कभी मिटे नहीं, जो कभी मरे नहीं, जो परमानेंट रहे, जो नित्य रहे, जो स्थायी रहे, वही परम अक्षर ब्रह्म है। यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। 10वें अध्याय में भी भगवान ने कहा, जो मुझे अजन्मा मानता है, जो अनादि मानता है, जो सब लोगों का ईश्वर मानता है, वही दुनिया में सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो अक्षर का पहला अर्थ हो गया
जिसका कभी नाश न हो, वही परमात्मा ही परम अक्षर है। जो हमारे जन्म से पहले भी थे, अब भी हैं, हम नहीं रहेंगे, फिर भी परमात्मा सदा विद्यमान रहते हैं। ठाकुर जी का प्रलय होने पर भी नाश नहीं होता। वट वृक्ष पर और एक नन्हे मुन्ने बालक के रूप बनाकर एक पत्ते पर लीला करते हैं। अभी हम आप जाएं प्रयागराज, किले के अंदर जो अक्षयवट के दर्शन करके आए, बड़ा ही सुंदर वहां पर भगवान का वो पिक लगी हुई बाल रूप में, फिर से लीला करते हैं। तो अक्षर का दूसरा अर्थ है, अगर पद छेद करें, संधि विच्छेद करें, तो अक्ष जमा रा। पहला क्या बताया आपको? आ जमा अक्ष, आ जमा शर। और अब दूसरा संधि विच्छेद करें अक्षर का, तो अक्ष जमा रा। अक्ष का अर्थ है आंख, नेत्र, और रा का अर्थ है रमण करना। हे पार्थ, जहां तक तेरी दृष्टि रमण करती है, जहां तक तुम देख सकते हो, वहां ब्रह्म को देखो, यही अक्षर है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जहां तक दृष्टि जाती है, गॉड इज एवरीवेयर, हियर इज नो प्लेस विदाउट गॉड। जहां दृष्टि जाती है, वहां भगवान को देखें, भगवान में रमण करें, यही परम अक्षर ब्रह्म है। तीसरा अक्षर का एक और अर्थ है, ये परम अक्षर है क्या? तो परम अक्षर का संकेत भगवान ने 13वें श्लोक में दिया, इसी अध्याय के। ओम इत्येकाक्षरम, वो परम अक्षर ओम का रूप है। परम अक्षर क्या है? ओम। जो सृष्टि के आदि में सबसे पहले ओम की ही उत्पत्ति हुई थी। और ये ओम भी 3 अक्षरों से बनता है, याद रखना, आ, उ और मा। 3 की व्याख्या समझ आ रही है ना? आ, उ और मा। हर बच्चे ने जन्मते समय ओम बोला। अब अपना तो याद है नहीं, किसी बच्चे को जन्मते हुए देखें तो ध्यान देना, कैसे ओम बोला। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका मुख खुल जाता है, तो आ की आवाज आती है। आ, मुख खुलता है ना, मुख खुलेगा तो रोना शुरू करेगा। तो मुख खुला, उसने आ बोला, और फिर वो रोना शुरू करता है, तो ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ की आवाज आती है। रोने के बाद जब मुख बंद करता है तो मां की आवाज आती है। हम सभी ने जन्मते समय ओम बोला है। बच्चे का जन्म हो तो शायद से उसकी जीभ पर ओम लिखें। देखो कैसे परम भक्त बनता है भगवान का। संस्कार दो बच्चों को, गर्भावस्था में संस्कार दें। तब तो देते नहीं, बाद में कहते हैं हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, क्या करें। आज भी हमारे श्वास से ओम की ध्वनि हो रही है, बट हमें ज्ञान नहीं इसका।
और ये ज्ञान मिलेगा गुरु से। सदगुरु की शरण में बैठकर अगर ओम को जपने की विधि मिल जाए तो और कोई साधना करनी नहीं पड़ेगी। इस ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाये हैं, तीनों समाये हैं। एक बार कमर सीधी करें, ओम का उच्चारण सभी करें। अगर रात को नींद ना आ रही हो ना तो 3 बार ओम का उच्चारण करके सोएं, गहरी श्वास लेकर। नींद बहुत अच्छी आएगी। किसी को बीपी हो, शुगर हो, गले में कोई प्रॉब्लम हो, वो क्या कहते हैं थायराइड वायराइड, पता नहीं क्या क्या बीमारियां आ गई, थायराइड हो, ओम का जाप करने वाला निरोगी हो जाता है। ये सारी बीमारियां चली जाएंगी। दिन में 3 बार 3 बार ओम का उच्चारण रोज किया करें। सुबह करें, शाम को करें, रात को सोते समय कर लें। क्या जाता है इसमें? एक बार सभी करें। कमर सीधी करें, सीधे बैठे। कितनी शांति मिली, परमानंद की अनुभूति होगी, परमानंद की। पर ये ज्ञान मिलेगा सदगुरु के चरणों में बैठने से। कितना भी हम आभार प्रकट करें परम पूज्य स्वामी जी का, बहुत याद आती है। यही दिन थे जिन भक्तों ने उनका दर्शन किया, बहुत याद आती है। अब भी हमें उनके सहारे की जरूरत है। पर मुझे इतना विश्वास है कि वो आज भी उनकी आत्मा तृप्त हो रही होगी। कल तो गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए होंगे, क्योंकि महाराज श्री के पास जब ऑरेंज कपड़े पहन के जाते थे बहुत खुश होते थे। कल हमारे भाइयों ने भी, सबने कुर्ते पहने, आप सबने ऑरेंज सूट पहने, मेरा मन बहुत खुश हुआ। गुरुदेव भगवान बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे। मुझे ऐसी अनुभूति हुई, परम पूज्य स्वामी जी ने बहुत आशीर्वाद दिया। पर हमें आज भी उनके सहारे